नमस्कार साथियों, मैं अनुराग तिवारी पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग चर्चा करें लेखपाल भर्ती पर। लेखपाल भर्ती का सिलेबस आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो यहां पे आज हम लोग सिलेबस और साथ ही साथ क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांशों के एक शब्द, यानी कि अनेक चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि क्या क्या पढ़ना है ये तो इम्पोर्टेंट है। सिलेबस निश्चित तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लेखपाल भर्ती एक ताला है तो सिलेबस उसकी चाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, अगर हम लोग इस पर चर्चा करें तो अलंकार, रस, छंद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी कि पूरा ग्रामर पोर्शन है, लेखक एवं उनकी रचनाएं, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। यानी कि आयोग ने कहीं ना कहीं जो सिलेबस है हिंदी का उसको छोटा किया है, कम किया है। तो निश्चित तौर पे अगर हम लोग चर्चा करें इसमें लक्ष्य क्या होना चाहिए, कितने नंबर हम लोग के एक लक्ष्य बनाना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी में 25 में से 25 का लक्ष्य हमारे चैनल के द्वारा मेरे द्वारा जो है वो निर्धारित किया जा रहा है। इसके बाद में गणित की बात करते हैं तो मैथ्स में आपने देखा कि मैथ्स को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, अंक गणित में, बीज गणित में और रेखा गणित में। लेकिन निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैथ्स को इन्होंने बहुत ही लिमिटेड कर दिया है, बहुत ही सीमित कर दिया है सिलेबस में। क्योंकि जो आपके चतुर्भुज और त्रिभुज, वर्ग, आयत, समलंब, इन सब चीज़ों की बात की गई रेखा गणित में, ये सब तो हम पहले भी पढ़ रहे थे ना, क्षेत्रफल, आयतन में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपके द्विघात समीकरण, युगपत समीकरण और जो माध्यिका है, बारंबारता है, संचयी बारंबारता, ये थोड़ी चीज़ें जरूर सी ऐड की गई हैं, लेकिन वो उतनी कष्टकारी है नहीं। कि इसी चैनल पे आपको जो मैथ्स के टीचर हैं निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैथ्स में भी इस समय है नहीं हमारे बीच में मैथ्स के टीचर, लेकिन अगर उनसे मैं पूछूं तो वो यही कहेंगे कि 25 में से 25 हम अपने चैनल पर टारगेट करने वाले हैं। और इसके बाद में मैं अगर बात करूं अपने फेवरेट सब्जेक्ट की, यानी कि जीएस की, तो सिलेबस में आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है कि बहुत लंबी चौड़ी जो भाषा है वो आयोग के द्वारा लिखी गई है डराने के लिए, मगर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो सारी चीज़ें वही आपकी हैं, यानी कि विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत एवं विश्व का भूगोल है, संविधान, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ पे लास्ट में एक सेंटेंस दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। यानी कि ये लाइन जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि जो भी आपकी जानकारी, यानी जो भी आपका भूगोल है या जो करंट अफेयर्स है या जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, योजनाएं हैं, सांस्कृतिक हैं, राजनीतिक हैं, ये कहीं ना कहीं आपको यूपी से जोड़ के देखना होगा। यानी कि हम स्पष्ट शब्दों में अगर कहें, डायरेक्ट कहें, तो आपको जो यूपी स्पेशल है ना, जिसके हम लोग यूपी जीके बोलते हैं, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाएगा। और साथ ही साथ लास्ट में दिया हुआ कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से प्रश्न, बिल्कुल उम्मीद थी आयोग के द्वारा इस बार पूछे जाएंगे प्रश्न कंप्यूटर से। तो ये 2 चीज़ें तो सिलेबस देख लिया। अगर रणनीति की बात करते हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पे मैं तो यही कहूँगा कि जीएस में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है तो वो है आपका करंट अफेयर्स, यूपी जीके और कंप्यूटर। ठीक है, बीइंग अ जीएस टीचर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 25 में से 25 हम इस चैनल पे टारगेट करने वाले हैं, लेकिन हाँ 25 में से 22 नंबर जो हम टारगेट करने वाले हैं। और उस 22 नंबर को अचीव करने के लिए हमें जो मेहनत करनी होगी वो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स, यूपी जीके और कंप्यूटर पे। देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ, कुछ लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप 25 में 25, 25 में 22 बोल रहे हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आप देखिए जा करके कि जो आपकी पीटी प्रारंभिक परीक्षा हुई है वहाँ पर लोगों ने किया है, आप परसेंटाइल से आप निकालेंगे देखेंगे, तो अगर वो परीक्षा आपकी सिंगल परीक्षा होती, एकल परीक्षा होती, तो निश्चित तौर पे जिन लोग के मार्क्स जो हैं 100 में से 81, 82, 83, 84 हैं, उन लोग का सिलेक्शन हुआ होता है ना। तो बहुत ही मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब जो मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं वो बेसिक बच्चे नहीं हैं, है ना। तो मैं बेसिक बच्चों के साथ बात भी नहीं कर रहा हूँ, और जो मेरा इस चैनल पे जो कंटेंट होगा, जो स्टडी मटेरियल होगा, वो भी बेसिक बच्चों को रख करके नहीं होगा, बल्कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सामान्य से कुछ ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद में आप लोग को ये टारगेट करना है। तो बिल्कुल भी मैं जो बोल रहा हूँ वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा है, ना कि प्रारंभिक परीक्षा है। ठीक है, तो इतनी मेहनत हमें करनी होगी। और कहीं ना कहीं इतिहास, भूगोल, संविधान वगैरह आप सब पढ़े हैं,
आपने प्रारंभिक परीक्षा दी हुई, आप उसको अपने आप को साबित करके आए हैं, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं आपका जो है टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है करंट अफेयर्स, यूपीजीके और कंप्यूटर। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग ग्रामीण परिवेश की। तो ग्रामीण परिवेश में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, और कार्यक्रम, विकास योजनाएं, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, यानी कि कह सकते हैं कि जो ग्रामीण से जुड़ी हुई जो आपकी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं, चाहे वो स्वास्थ्य से हों, चाहे वो भूमि संबंधित हों, जैसे किसान सम्मान निधि है, या अभी जो आपकी स्वामित्व योजना चल रही है जिसमें ठीक है, फिर बाद में सिलेबस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आपकी रहेंगी। यहाँ पे आपका स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, की बात की गई है। तो यहाँ से भी आपको जो कि संविधान का पोर्शन है वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, और सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि एक लेखपाल द्वारा जो दैनिक जीवन में क्रियाकलाप किया जाता है, जो काम किए जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप सिलेबस में अगर देखेंगे तो ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, इस सेंटेंस ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि जो वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि लेखपाल की जो लैंग्वेज होती है, खसरा, खतौनी, सजरा, नक्शा वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, या वरासत और वसीयत में क्या अंतर होता है, श्रेणी 1 की ज़मीन किसे कहते हैं, श्रेणी 2 की ज़मीन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें निश्चित तौर पे आप लोग यकीन मानिए कि बहुत ही बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से बल्कि इस चैनल पे आपको ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया जाएगा। और जहाँ तक लक्ष्य की बात करते हैं, मार्क्स कितने हम लोग टारगेट करते हैं, तो मेरे द्वारा इस चैनल में 25 में से 22 अंक जो हैं वो निर्धारित किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे लक्ष्य ज़्यादा है, लेकिन इसे अचीव करना है। तो मैं सिर्फ यही आपसे अंततः कहना चाहूँगा कि अगर आप लेखपाल भर्ती को लेकर के सीरियस हैं और लक्ष्य बना के चल रहे हैं, तो इस चैनल पे आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट, बहुत ही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, समय पे मिलेंगी और बिल्कुल सटीक मिलेंगी, है ना। तो आप सभी लोग से अनुरोध है, आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और अगर पसंद आया हो तो आप उसको लाइक भी करिए, ठीक ना। इसके साथ ही साथ आप शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से हम जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच होगी, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। ओके, तो इसी के साथ मैं यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। जल्दी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।